प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है। मार्च में आपका एग्ज़ाम है और उसमें और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी, जिसके 40 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम टॉपिक वाइज सारे सेक्शन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहले टॉपिक है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें भारत हिंदी का स्वरूप क्या रहा है और भारतीय भाषाओं के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी लेनी है और हम टॉपिक वाइज़ इसको कवर करेंगे हिंदी को। सिलेबस वाइज़ अगर आप कवर करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने की वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हिंदी भाषा के इतिहास की बात करें फटाफट, तो संस्कृत जो भारतीय आर्य की मूल भाषा रही है संस्कृत, उससे हम हिंदी का विकास मान सकते हैं, उसी से हुआ है। और थोड़ा-सा जानकारी दें तो जो सिंधु शब्द था, उसको जो ईरानी व्यापारी थे, सिंधु एक संस्कृत शब्द है, ईरानी व्यापारी सा को हा कहते थे, जिसके लिए वो बना फिर सिंधु को वो हिंदू कहते थे, ठीक है? तो इसलिए वहाँ से इसका नाम पड़ा। दूसरा, अगर हम इसके विकास क्रम की बात करें तो आर्यों की जो मूल भाषा संस्कृत है, वहाँ से हिंदी का विकास हुआ और उसके जो चरण हैं, उन चरणों को हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। तो पहला अगर हम आप देखेंगे तो पहला है 2000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक। तो इसमें भी 2 पार्ट हैं आपका, 2000 से 1000 बीसी और 1000 से 500 बीसी। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। उसके बाद आप देखेंगे मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में 500 बीसी से 1100 एडी, और ये भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में अगर आप देखेंगे तो पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। जो पाली है बुद्ध के उपदेश, आप उसको बुद्ध के जो उपदेश हैं सारे वो पाली भाषा में है। जैन के जो उपदेश हैं महावीर स्वामी जी के, वो प्राकृत में है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश ये विकृत भाषा रूप है, जो कि 500 एडी से 1100 एडी इसका टाइम पीरियड है, जो ट्रांजिशन फेज इसको बोल सकते हैं। और जो अवहट्ट है, ये भी पूछ सकता है, तो अवहट्ट जो है अपभ्रंश का भी विकृत रूप है ना। अपभ्रंश क्या कहलाते हैं? विकृत रूप जो है संस्कृत का, वही अपभ्रंश है। ओके, आगे बात करें 1000 एडी, 1100 एडी, सॉरी 1100 एडी से अब तक की अगर हम बात करें तो प्राचीन हिंदी की जो शुरुआत है वो 1100 से 1400 तक मान सकते हो आप, और जो टाइम पीरियड दिया गया है। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1800, और आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक। मध्यकालीन 1400 से 1850 तक। ओके, तो ये टाइम पीरियड है। आगे अगर आप बात करेंगे, अपभ्रंश के भेद पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसके हैं जैसे सौरसेनी है, अर्धमगधी है, मगधी है, खस है, ब्राचाड़ा है और महाराष्ट्री है। सौरसेनी की बात करें तो इसके पार्ट है, जैसे पश्चिमी हिंदी में आप सौरसेनी का रूप देख सकते हैं, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, ओके। मगधी में आप बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस पहाड़ी लैंग्वेज, ये भी सौरसेनी से प्रभावित है। ब्राचाड़ पंजाबी लैंग्वेज को कहते हैं, और महाराष्ट्री मराठी, आपको याद रखना है। आगे अवहट्ट की अगर हम बात करें तो ये अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश का भी अपभ्रंश है, प्रवर्तित रूप। ओके, इसकी बात करें तो 900 से 1100 एडी, और इसके जो अगर आप एग्जाम्पल अगर आप दें इसके, तो अब्दुल रहमान है, जिनकी एक रचना है संदेश राशक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और विद्यापति, कीर्तिलता। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई है, कीर्तिलता, विद्यापति। आगे बढ़ते हैं। एक आपको ये समझना पड़ेगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, क्योंकि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश में राजभाषा है। एक्चुअली में जो जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उस वक्त जो हमारे राजगोपालचारी ने सबसे पहले राज्य भाषा का इस्तेमाल किया और उसको इंग्लिश में ऑफिशियली लैंग्वेज बोला गया, और बाद में उसको राजभाषा कहा गया संविधान में। ये शब्द है राजभाषा। तो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए जो स्वीकृत भाषा होती है उसको राजभाषा हम कहते हैं। स्टेट के अंदर भी होती है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं, जो भी वो कामकाज करता है, या संसद का जो भी कामकाज होता है जिस भी भाषा में, उसको राजभाषा कहते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा हम उसको कहते हैं जो बहुत बड़े एक देश है और उस देश में बहुत बड़े जनमानस के द्वारा जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, आम बोलचाल की भाषा, जो कि लोगों को सांस्कृतिक जुड़ाव, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं।
जैसे ब्रिटिश की है इंग्लिश, और फ्रांस की फ्रेंच है, और जर्मनी देश की जर्मन है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसी में आपका ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा अधिनियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम कब आया, इस सन आपको याद रखनी है 1963 में। और इसके जो प्रावधान थे ये था कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, मतलब ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट था या जो हमारा संसद थी, वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हुआ 15 साल तक, और उसके बाद फिर हिंदी भाषा का या कोई और एक लैंग्वेज उनको यूज़ करनी थी। ओके, दूसरा पॉइंट, उच्च न्यायालय के लिए हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा, जैसे उच्च राज्य स्तरीय भाषा, राज्य में भी, जैसे आप मान लीजिए कि तमिलनाडु का कोई हाई कोर्ट है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, तो वो तमिल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है, एक राज्य स्तरीय भाषा, उनकी राज्य स्तरीय भाषा तमिल है तो वो तमिल को यूज़ कर सकता है, इंग्लिश तो चलेगी। संघ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यूज़ होगा। तो ये कुछ रूल्स थे। बाकी एक राजभाषा अधिनियम 1976 आता है, उसमें ये प्रावधान किया गया कि गृह मंत्रालय को ये काम सौंप दिया गया राजभाषा अधिनियम को लागू कराने का, और उन्होंने फिर एक राजभाषा अनुभाग बनाया। वर्तमान में ये एक स्वतंत्र विभाग की तरह काम करता है। फिर आप भाषाओं से रिलेटेड 8वीं अनुसूची को देख सकते हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 22 भारतीय भाषाएं, इसमें 14 मूल भाषाएं थी पहले जब संविधान बना, तो 14 मूल भाषाएं थी, असमिया, बंगाली, गुजराती, ओके, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत है ध्यान रखना, तमिल और तेलुगु एंड उर्दू। तमिल तमिलनाडु की है और तेलुगु आंध्र प्रदेश की। बाद में जुड़ेगी भाषा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि जो बाद में अगर हम भाषा को देखें तो 1967 में 21वां अमेंडमेंट था, सीधे पूछ लेता है, सिंधी जोड़ी। फिर 71वें अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ओके, ये बोडो अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज है, ये भी नेपाली नेपाल की। और आप अभी देखिए एक UPPCS में क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट ही, मैं बता रहा हूँ, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। उन्होंने क्वेश्चन दिया कि 22 लैंग्वेजों में से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया नेपाली, संथाली, मैथिली और एक भोजपुरी डाल दिया। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि भोजपुरी तो बिहार की लैंग्वेज है, ये तो हो सकती है, नेपाली नेपाल की, ये नहीं हो सकती। तो ऐसे काम करता है, मतलब भोजपुरी उसका आंसर था हालांकि। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी, अंग्रेजी, जो कुछ फेमस लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी हो गया, भोजपुरी, वो 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, और वहीं पे वो फंसाता है। ओके, भाषाओं की बात करें, संविधान में भाग 17 भाषाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 344 से 351, ये पॉलिटी के अंदर हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कवर करवाया जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इसको यहाँ देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे, 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, और 344 राजभाषा आयोग जो बनेगा वो राष्ट्रपति बनाएगा हर 10 साल में। 345 राज्य की अपनी राजभाषा क्या होगी। 346 केंद्र राज्य आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे उसकी भाषा क्या होगी। भाषाई अल्पसंख्यक 347, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी 348, और 349 15 वर्ष बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी के अलावा भी एक राजभाषा, और 350 ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में उपयोग। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अगर हम बात करें 5 उपभाषा की, तो सबसे पहले राजस्थानी का आता है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मारवाड़ी आप बात करोगे, और जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, है ना, बाड़मेर वाला इलाका हो गया, जोधपुर वाला इलाका हो गया, तो वहाँ मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। मेवाती हो गया, तो अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जो हरियाणा के सटे हुए इलाके हैं। जयपुरी तो पूर्वी राजस्थान, है ना, और मालवी, उज्जैन और चित्तौड़गढ़, यानी ये साउथ राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। बिहारी लैंग्वेज की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली की बात करें तो मैथिल का भी अभी हमने नाम पढ़ा था विद्यापति। तो मैथिली जो है नेपाल से सटे हुए इलाके जो भी बॉर्डर रहा है वहाँ पर मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। सीताजी भी मिथिला नरेश, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। पहाड़ी लैंग्वेज में गढ़वाली है। ओके, पहाड़ी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पहाड़ी लैंग्वेज में गढ़वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है। पश्चिमी में अगर आप बात करें तो ब्रजभाषा, मथुरा की लैंग्वेज। ओके, ब्रजभाषा है। खड़ी लैंग्वेज बुंदेल क्षेत्र में बोली जाती है। बांदा वाला जिला हो गया आपका, ललितपुर, झांसी, और
कन्नौजी, हरियाणवी, दक्खनी, ये सारी लैंग्वेज है। और पूर्वी में आप देख सकते हो तो अवधी लैंग्वेज है ना। बघेलखंड है, पूर्वी हिंदी में ये कहे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ी है। बघेलखंड ये आपकी, थोड़ा कट गया इसमें, बघेलखंड आपका बरेली वाला इलाका हो गया, ठीक है, बदायूं। तो हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों, और फटाफट से सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करा देंगे, और मैथ्स भी कवर कराएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।